दुश्मनों के नरगे में गिरे हुए एक नौजवान की दास्तान शुजाअत, जिसके लिए नामूसे वतन की हिफाजत नकदे जान से बढ़कर अजीज थी। ये एक ऐसे नौजवान की हंगामा खेज जिंदगी की सरगुज़िश्त है जो अपने मुल्क की सरहदों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए दुश्मन मुल्क के शातिर हिंदुओं की साजिशों को नाकाम बनाता रहा, दुश्मनों को नाकू चने चबवाता रहा। साजिशी जहन रखने वाले हिंदुओं को उनकी गासिबाना फितरत की फसल काटनी पड़ी। आग जलती रही, खून उबलता रहा और वो अपनी मुजाहिदाना शान से आगे बढ़ता रहा। जो हाथ उसकी जानिब बढ़ा कट के रहा। दुश्मनों की हर चाल खुद उन्हीं के लिए शहमात बनी। मोहतरम जनाब इकबाल काज़मी साहिब के कलम से निकला एक शाहकार नावल सरफरोश मुजाहिद अंगारे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही नई किस्त अपलोड की जाए फौरन आप तक पहुंच जाया करे। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। बस शहर के मुख्तलिफ बारौनक इलाकों से गुजरती हुई पैलेस होटल के सामने रुक गई। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था और शाम का अंधेरा पर फैलाने लगा था, मगर शहर की बत्तियां भी जगमगा उठी थीं, जिनकी रोशनियां फैलते हुए अंधेरे से दस्तो गरेबान हो रही थीं। बस उतरते ही सीता ने एक ऑटो रिक्शा रोक लिया और अंदर बैठने के बाद ड्राइवर को इलाके का जो नाम बताया वो मेरी समझ में नहीं आ सका। रिक्शा शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ता हुआ मशरिक में नवाही इलाके की तरफ आया। यहाँ आबादी छदरी थी। हवेली नुमा इमारतें एक दूसरे से फासले पर थीं। सीता ने एक इमारत के सामने रिक्शा रुकवा लिया और नीचे उतरकर ड्राइवर को किराया अदा करने लगी। मैं भी बैग संभाल कर उतर गया। मेरा ख्याल था कि सीता यहाँ भी किसी होटल या गेस्ट हाउस ही में कयाम करेगी, लेकिन इस हवेली को देखकर मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सका था। गेट पर कॉल बेल का बटन दबाने के 2-3 मिनट बाद गेट का जाली दरवाजा खुल गया और हम अंदर दाखिल हो गए। वो उदेड़ उमर आदमी राजस्थानी लिबास में था। सर पर मखसूस अंदाज में बंधी हुई मैरून रंग की पगड़ी भी इस बात की निशानदही कर रही थी कि उसका ताल्लुक किसी राजपूत खानदान से है। अंदर अंधेरा था, जिसकी वजह से ना तो हम उसकी शक्ल अच्छी तरह देख सके थे और ना ही वो हमें ठीक से देख पाया था। अलबत्ता हमें दीवाना वार अंदर घुसते देखकर वो कुछ गड़बड़ा सा गया था। कौन हो भैया? ऐसे अंदर क्यों गुस्से आवत हो? चतवंत सिंह मैं हूँ सीता। सीता ने कहा। यहाँ और कौन है? सीता ने पूछा। ओ सीता देवी। चतवंत सिंह नामी वो आदमी चौंक सा गया। यहाँ कोई नहीं है, आओ इधर को आ जाओ, आओ आओ। उसने मेरे हाथ से बैग ले लिया। बरामदा भी तारीक था। हम चतवंत सिंह के पीछे अंदर दाखिल हुए तो सिर्फ एक कमरे में बत्ती जल रही थी। चतवंत सिंह ने वस्ती कमरे में रुककर बत्ती जला दी और बैग एक तरफ रख कर कंधे पर पड़ा हुआ जरकनुमा कपड़ा उतार कर फर्नीचर झाड़ने लगा। हालांकि फर्नीचर साफ ही था। बैठो बैठो सीता देवी, आप भी बैठो। उसने हम दोनों को इशारा किया। चतवंत सिंह की उम्र 45 के लगभग रही होगी। लंबा कद, गठा हुआ जिस्म और बड़ी बड़ी खच्चेदार मूंछें। राजस्थानी लिबास में वो बहुत शानदार लग रहा था। कोई जलपान सीता देवी? उसने सवालिया निगाहों से सीता की तरफ देखा। हाँ चतवंत सिंह, हम चाय पियेंगे और उसके बाद भोजन भी करेंगे। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। तुम चाय बना दो, खाना बाजार से ले आना। जी सीता देवी। चतवंत सिंह कहते हुए एक तरफ गायब हो गया। ये किसकी हवेली है? चतवंत सिंह के जाने के बाद मैंने सीता से पूछा। हमारी है, सीता ने जवाब दिया। राजपूताना के महाराजों को आबादी और बर्बादी का बहुत शौक था। वो आपस में बड़ी बड़ी जंगें लड़ते और जो वक्त बचता वो कलों, महल्लात और हवेलियों की तामीर पर सर्फ कर देते। जितनी दौलत इन राजों ने इमारतों की तामीर पर खर्च की है, वो अगर फलाह बहबूद पर खर्च की जाती तो आज राजस्थान में कोई रेगिस्तान दिखाई न देता। हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता, लेकिन इस तरफ किसी ने भी तवज्जो ना दी। पहले ये लोग इंसानों की जंगें लड़ा करते थे, आजकल कुत्ते लड़ाया करते हैं। यही इनका शौक रह गया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली। मेरे पिताजी का ताल्लुक भी एक ऐसे ही खानदान से है जिसने राजस्थान की एक रियासत पर सदियों हुक्मरानी की है। उस खानदान को भी इमारतें संवारने का बहुत शौक था। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में कई हवेलियां हैं जिनमें से बेशतर वीरान होती जा रही हैं। यहाँ हमारे कुंबे के कुछ लोग कभी कभार आते रहते हैं, इसलिए हवेली की देखभाल भी होती रहती है। एक बहुत बड़ी हवेली शहर के अंदरूनी हिस्से में भी है, लेकिन उसे तारीखी विरसा करार देकर सरकार ने कब्जा में ले रखा है। इसी दौरान चतवंत सिंह चाय बना कर ले आया। आप कश्मीर से कब लौटी सीता देवी? उसने हमारे सामने कॉफी टेबल पर चाय रखते हुए पूछा। कई रोज हो गए, सीता ने जवाब दिया। यहाँ की क्या सूरत हाल है? हालत बहुत खराब है सीता देवी।
चतवंत सिंह ने कहते हुए कनखियों से मेरी तरफ देखा। आपको इधर आवत नहीं चाहिए था। लोगार को पता चल गया तो वो एक बार फिर मेरी तरफ देखते हुए खामोश हो गया। हाँ हाँ कहो, ये अपना ही बंदा है, सीता बोली। खबरें बहुत गर्म है सीता देवी। हमार तो ये सुनन है कि सीता देवी ने पहले कश्मीर में 2 सैनिकों की हत्या कर डाली और एक उग्रवादी के साथ भाग गई। बाद में उस मुसलमान उग्रवादी ने जम्मू में सैनिक अफसरान पर गोले चलाए तो सीता भी उसके साथ होवे थी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, जयपुर में सेना के अफसरान ने बड़े ठाकर जी को पकड़ लिया पर उसी रोज छोड़ दिया। आपने यहाँ आकर बहुत गलती करत हो सीता देवी। कैप्टन साहब भी इधर आवत रहते हैं। ओह, आखिरी मर्तबा वो कब आया था? सीता ने पूछा। 2 रोज पहले, चतवंत सिंह ने जवाब दिया। उसके साथ राणा भी था और वो खामोश हो गया। औरतें भी। सीता ने उसकी बात पूरी कर दी। हाँ सीता देवी। चतवंत सिंह ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, सीता ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं यहाँ आई हूँ? किसी को नहीं, समझ गए? समझ गया सीता देवी। चतवंत सिंह ने गर्दन हिला दी। अब मैं जाऊँ? कुछ भोजन का बंदोबस्त? हाँ तुम जाओ। सीता ने पर्स में से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये रख लो और जो समझ में आए ले आना। चतवंत सिंह ने नोट लेकर जेब में रख लिए और खाली कप उठा कर ले गया। उसके थोड़ी ही देर बाद वो हवेली से चला गया। हवेली का गेट उसने बाहर से बंद कर दिया था। चतवंत सिंह की बातों से मैं बहुत कुछ समझ गया था। सीता के बारे में खबरें बहुत पहले यहाँ तक पहुँच चुकी थी। इस सूरत हाल से भारतीय फौजियों की गंदी जहनियत का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता था। अपने आदमियों को बचाने और अपने जुर्म छुपाने के लिए उन्होंने अपनों को भी माफ नहीं किया था। पहले चाचा कुर्बान अली को गोलियों से छलनी किया, फिर उसकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर डाला और एहतजाज करने वालों को भी भून डाला। ये इत्तला तो हमें जम्मू ही में मिल गई थी कि फौजियों ने सीता के बारे में पूछने के लिए उसके मामा को भी अजियतें देकर हलाक कर डाला था और मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला था कि राजस्थान में भी सीता के बारे में पूछगछ की जा रही थी और मेरे ख्याल में सीता ने यहाँ आकर वाकई गलती की थी। चतवंत सिंह ने जिस कैप्टन का तज़किरा किया था वो सीता का वही कजन था जो अरसा पहले सीता को अपनी हवस का शिकार बना चुका था और उसके एक मुसलमान दोस्त पर झूठा इल्जाम आयद करके उसे पुलिस के हाथों मरवा दिया था। सीता ने मुझे रास्ते ही में बता दिया था कि जैसलमेर शहर पाकिस्तान की सरहद से 60-70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यहाँ एक बहुत बड़ी छावनी है और उसका कजन कैप्टन गोपाल भी यहीं पर है। पहले वो लेफ्टिनेंट था और बाद में कैप्टन हो गया था। चतवंत सिंह के कहने के मुताबिक कैप्टन गोपाल इस हवेली में आता रहता था। 2 दिन पहले भी वो राणा नामी किसी दोस्त के साथ आवारा औरतों को लेकर आया था और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था। चतवंत सिंह बाजार से खाना लेकर आ गया। खाना खाने के बाद सीता ने कपड़े बदल लिए। उसके जिस्म पर यह लिबास देखकर मैं चौंक सा गया। ये कपड़े तुमने कहाँ से लिए? मैंने पूछा। बेडरूम की अलमारी में बहुत से कपड़े मौजूद हैं, तुम्हारा काम भी चल सकता है, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चतवंत सिंह को मुखातिब करते हुए बोली, चतवंत सिंह तुम बलबीर सिंह के पास चले जाओ, 2-4 दिन वहीं रह लो। जब मैं यहाँ से जाने लगूंगी तो तुम्हें फोन करके बुला लूंगी। जी सीता देवी, चतवंत सिंह ने कहा। उसकी आंखों में उलझन सी उभर आई थी। पर आपकी सेवा, अपनी सेवा हम खुद ही कर लेंगे। सीता ने उसकी बात काट दी। और तुम अपनी जुबान बंद रखोगे, किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। अब तुम जाओ। जी सीता देवी, चतवंत सिंह ने कहा और एक कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद वो एक छोटी सी पोटली जिसमें उसके 2 जोड़े कपड़े थे लेकर रुखसत हो गया। मैं सीता के साथ एक कमरे में आ गया। ये बहुत वसी और इस बेडरूम था और शानदार तरीके से आरास्ता था। बेड के ऐन सामने वाली दीवार पर 2 औरतों की ऐसी तस्वीरें आरास्ता थीं जिन्हें देखकर ही शर्म आती थी। सीता ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप करने लगी। यहाँ हर चीज मौजूद थी। यूं तो सीता वैसे ही बेहद हसीन थी, मगर हल्के से मेकअप से उसका हुस्न कुछ और निखर आता था। और इस वक्त तो वो बहुत एहतमाम से मेकअप कर रही थी। कैसी लग रही हूँ? उसने उठकर मेरी तरफ देखा। होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। मैं एक शिकार की तलाश में जा रही हूँ, वापसी में 2-3 घंटे लग सकते हैं, तुम परेशान मत होना, उसने जवाब दिया। अगर तुम्हारे बाद कोई आ गया तो? मैंने कहा। कोई नहीं आएगा, सीता ने जवाब दिया। सीता ने अपने होंठों की लिपस्टिक दुरुस्त की और मुझे इशारा करती हुई कमरे से बाहर आ गई। चंद मिनट बाद वो हवेली से रुखसत हो गई। हवेली के गेट का छोटा दरवाजा उसने बाहर से बंद किया था। बरामदे वाला दरवाजा मैंने वैसे ही भीड़ दिया। सीता की हिदायत के मुताबिक मैंने उस दरवाजे की चटखनी भी नहीं लगाई थी। मैं कुछ देर तक कमरे के हाल के वस्त में खड़ा रहा और घूम फिर कर हवेली देखने लगा। बहुत बड़ी हवेली थी, कई राहदारियां और लातादाद कमरे थे।
मैंने राजे महाराजों के शाही महलात, कलों और इस किस्म की हवेलियों के बारे में सुना था कि इनमें सुरंगें, तहखाने और खुफिया रास्ते होते हैं। कई कमरे ऊपर भी थे। ऊपर जाने के लिए हाल कमरे के अंदर से भी जीना था और बाहर से सीढ़ियां भी थीं। मैं तकरीबन 1 घंटे तक हवेली में घूमता रहा और फिर दोबारा हालनुमा कमरे में आ गया। कुछ देर वहां रुका और फिर उसी बेडरूम में आ गया। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और बिस्तर पर लेट गया। राहदारी में जलने वाले बल्ब की मध्यम सी रोशनी कमरे में आ रही थी। बिस्तर इस कदर आरामदेह था कि लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर सोया और फिर किसी आहट से मेरी आंख खुल गई। उसके साथ ही चिट की हल्की सी आवाज से कमरा रोशनी से भर गया। मेरी आंखें चुंधे आ गईं और जब आंखें तेज रोशनी से मानूस हुईं तो सामने सीता और उसके साथ एक आदमी को देखकर मैं गड़बड़ा सा गया। सीता के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, कैप्टन गोपाल, ये है कश्मीर का वो सबसे बड़ा उग्रवादी, मुजाहिदीन का बहुत बड़ा सरगना शमरोज, जिसने भारतीय सेना को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। जम्मू के करीब मानसर झील के किनारे सेना के आला अफसरों की हलाकत का मंसूबा भी इसी ने बनाया था। तुम्हारी सेना, इंटेलिजेंस या कोई और एजेंसी इसका सुराग नहीं लगा सकी, लेकिन देखो मैं किस तरह आसानी से इसे यहाँ ले आई हूँ। मैं उछल पड़ा। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे। कनपटियां सुलगने लगी। मैंने खूंखार नजरों से सीता की तरफ देखा और इससे पहले कि अपनी जगह से कोई हरकत करता, कैप्टन गोपाल ने बड़ी फुर्ती से जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैं बेहिसो हरकत होकर रह गया। मुझे अपनी रगों में खून मुंजमद होता हुआ महसूस होने लगा। शदीद सर्दी की एक लहर मुझे अपनी लपेट में लेती चली गई। मैं अपनी जगह पर बेहिसो हरकत खड़ा कभी कैप्टन गोपाल और कभी सीता की तरफ देख रहा था। सीता के होंठों पर अब भी बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी मुस्कुराहट बड़ी मकरू लग रही थी। कैप्टन गोपाल के पिस्तौल का रुख अब भी मेरी तरफ था। वेल डन सीता। कैप्टन गोपाल के होंठों को हरकत हुई। तुमने वाकई वो काम कर दिखाया है जो हमारे बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर सके। इसने वाकई हमारी सरकार और हमारी सेना को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। इसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के इनामात मुकर्रर हैं। ये इनामात तुम्हें मिलेंगे और तुम बिलाशुबा हिंदुस्तान की सबसे दौलतमंद औरत बन जाओगी। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से नफरत और इंतकाम की चिंगारियां बरस रही थीं। उसके पिस्तौल का रुख अब भी मेरी तरफ था। वो एक बार फिर सीता की तरफ मतवज्जे हो गया। लेकिन मुझे हैरत है कि तुम इस तक कैसे पहुंच गईं और इसे आसानी से किस तरह काबू कर लिया। ये एक लंबी कहानी है। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं यहाँ से ये अहद करके निकली थी कि या तो इसे और अंगूरी को पकड़ कर लाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। अंगूरी मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मारी जा चुकी थी। मैं डोडा के करीब अपने मामा की बस्ती में थी। इस दौरान मैंने जम्मू और डोडा में मुजाहिदीन से राब्ता करने की कोशिश की। मैं मुजाहिदीन के तवस्सुत से इस तक पहुँचना चाहती थी, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, और फिर ये इत्तफाक से मुझे बस्ती के करीब पहाड़ियों में बेहोश पड़ा हुआ मिल गया। ये जख्मी था। मैं इसे उठाकर गार में ले गई। मेरा ख्याल था कि मैं इसके जरिए शमरोज तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगी। मैंने इसे गार में छुपाए रखा। बस्ती के एक बूढ़े मुसलमान के जरिए इसका इलाज करवाया और इसके खाने पीने का ख्याल रखा। मैं ये समझती रही थी कि ये कोई आम कश्मीरी मुजाहिद है जो जख्मी होकर इस तरफ आ निकला था, लेकिन ये इंकशाफ मेरे लिए खासा सनसनीखेज साबित हुआ कि यही वो खतरनाक उग्रवादी है जिसकी मुझे तलाश थी। भगवान ने इसे पके हुए फल की तरह मेरी झोली में डाल दिया था। मैं इसकी सेवा करती रही। मैंने इसे जिंदगी की एक ऐसी लज्जत से रोशनास करा दिया कि ये मेरा ख्याल अपने जहन से ना निकाल सके। मैं इसे ये बावर कराने में कामयाब हो गई कि हिंदू होते हुए भी मुझे हिंदुओं से शदीद नफरत है। कश्मीर के हवाले से अपनी सरकार की पॉलिसियों से भी इख्तलाफ है। मैं आज़ादी को कश्मीरी मुसलमानों का हक समझती थी। मैंने इसे बावर करा दिया कि मैं कश्मीरी मुसलमानों को हक बजानिब समझती हूँ और हिंदू साम्राज्य के खिलाफ इनके शाना बिशाना लड़ना चाहती हूँ। इसने मेरी बातों का यकीन कर लिया। ये अब तंदुरुस्त हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई अगला कदम उठाती, गार के करीब चश्मे पर मुझे 2 हिंदू सैनिकों ने घेर लिया। वो मुझे अकेले पाकर मेरे साथ बलात्कार करना चाहते थे, लेकिन इसने मुझे बचाया और वो दोनों फौजी हमारे हाथों मारे गए और फिर यहीं से हालात मेरे हाथ से निकलने लगे। ये शमरोज अपने महाज पर वापस जाना चाहता था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में रखा और वहां से निकाल लाई। मेरे मामा की बस्ती में जो कुछ हुआ, इसमें ना इसका हाथ था और ना मेरा। बस्ती में हिंदू फौजियों ने जो कुछ भी किया, उसने मेरे ड्रामे में हकीकत का रंग तो भर दिया, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो गईं। मैं इसे किसी न किसी तरह जम्मू तक ले आने में कामयाब हो गई। मेरा ख्याल था कि मैं इसे किसी न किसी तरह वहां से भी निकाल लाऊंगी।
लेकिन वहाँ मुजाहिदीन की एक और पार्टी सरगर्म थी। इन्होंने भारतीय फौजी अफसरों के कत्ल का मंसूबा बना रखा था। मैं इसे दूर रखना चाहती थी, मगर ये उन मुजाहिदीन से राब्ता करने में कामयाब हो गया और फिर मैं भी इस गिरोह में शामिल हो गई। मेरा ख्याल था कि मैं वक्त से पहले भारतीय फौजियों को इस साजिश से आगाह कर दूंगी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। और फिर मानसर झील पर जिस तरह कत्लेआम हुआ, वो खौफनाक मंजर मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। ये एक बार फिर कश्मीर की तरफ वापस जाना चाहता था, मगर एक मेरी कोशिश और फिर हालात ने इसे इस तरफ जाने से बाज रखा और हम किसी न किसी तरह जम्मू से निकलकर पठानकोट पहुंच गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई और फिर पठानकोट से यहाँ तक के हालात बताने लगी। तुम वाकई बहादुर लड़की हो भारतीय नारी, कैप्टन गोपाल ने उसके खामोश होने पर कहा। इसकी गिरफ्तारी पर नकद इनामात के अलावा तुम महावीर चक्कर की भी हकदार हो। शायद तुम ये भूल गए हो कि महावीर चक्कर किसी जिंदा इंसान को नहीं दिया जाता। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दुरुस्त है, लेकिन अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा अवार्ड देता। कैप्टन गोपाल ने कहा। मैं अपनी जगह पर बेहिसो हरकत खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। मुझे अपने आप पर भी तैश आ रहा था कि किस कदर आसानी से बेवकूफ बन गया था। सीता ने अपने आप को कश्मीरी मुसलमानों का हमदर्द जाहिर करके मुझे अपने हुस्न शबाब के जाल में जकड़ लिया था और बड़ी खूबसूरती से मुझे वहाँ से निकाल लाई थी। औरत, खूबसूरत औरत वाकई अपने अंदर बड़ी ताकत रखती है। जो काम बड़े से बड़े सूरमा नहीं कर सकते, वो एक खूबसूरत औरत बड़ी आसानी से कर डालती है। और मर्द खा कितना ही बहादुर क्यों ना हो, औरत के हुस्न के जाल में फंस कर बेवकूफ बन जाता है। यही सब कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं कितनी आसानी से बेवकूफ बन गया था, लेकिन मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं उसकी बातों में क्यों आ गया था। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे और मैं मौका की तलाश में था और बिल आखिर मुझे मौका मिल गया। कैप्टन गोपाल की तवज्जो एक लम्हा को मेरी तरफ से हटी थी और मैंने इस मौका से फायदा उठाते हुए कैप्टन पर छलांग लगा दी। मेरे पैर की ठोकर पूरी कुव्वत से उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ता हुआ सोफों के पीछे कहीं जा गिरा। इससे पहले कि कैप्टन गोपाल उस झटके से संभल सकता, मैंने उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया और उसे साथ लेता हुआ दरमियान में रखी हुई शीशे की टॉप वाली कॉफी टेबल पर गिरा। एक जोरदार छनाके की आवाज उभरी। शीशे के साथ मेज भी हम दोनों की बोझ से टूट गई। टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा मेरे बाएं बाजू पर कोहनी से जरा ऊपर लगा। खाल कट गई और खून रिसने लगा। मेज टूटने से हम इस तरह गिरे थे कि कैप्टन गोपाल मेरे ऊपर आ गया था। टूटे हुए शीशे से उसके बाजू पर भी कट लगा था, जिससे खून बहने लगा था, लेकिन मेरी तरह उसने भी तकलीफ की परवाह नहीं की थी। वो मेरे गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश करते हुए मुझे रगीद रहा था। मैंने पूरी कुव्वत से उसे एक तरफ उलट दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी, लेकिन वो जल्द ही संभल गया। उसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं लड़खड़ा कर गिरा और इससे पहले कि संभल सकता, गोपाल ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे रगीदता हुआ दूर तक ले गया। कैप्टन गोपाल एक बार फिर मेरे ऊपर था और मेरे गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मर्तबा भी मैंने उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी और उसे दोनों पैरों पर उठाकर उछाल दिया। वो उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पिछली तरफ सोफे पर गिरा। मैंने भी उठकर छलांग लगा दी। सोफा हम दोनों के बोझ से उलट गया। हम दोनों एक दूसरे को रगीदते हुए दीवार के करीब पहुंच गए। सीता खामोश तमाशाई की तरह एक तरफ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मुझे हैरत थी कि वो अपने साथी कैप्टन गोपाल की मदद क्यों नहीं कर रही थी। मुझे ये एतराफ करने में कोई झिझक नहीं कि कैप्टन गोपाल में सांड जैसी ताकत भरी हुई थी। ताकत के हवाले से मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये जिंदगी और मौत का खेल था। मेरी कमजोरी मेरी शिकस्त का बायस बन सकती थी और इस शिकस्त का अंजाम भी मैं अच्छी तरह जानता था। मैं अपने आप को गोपाल की गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब हो गया और फिर मैंने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। कैप्टन गोपाल को मौका मिल गया और वो उठकर खड़ा हो गया। अब हम एक दूसरे पर लातें और घूंसे बरसा रहे थे। एक मर्तबा मौका पाकर गोपाल मुझसे लिपट गया और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। गोपाल मेरा सर दीवार से टकरा रहा था। हर टक्कर पर मेरे मुंह से कराह निकल जाती थी। उसने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़ रखे थे। मैंने उसकी बगल में एक दो घूंसे लगाए थे, मगर इन घूंसों में शायद इतनी ताकत नहीं थी कि गोपाल पर इसका कोई असर हो। मैंने गोपाल की टांगों के बीच में घुटने से जरब लगाई। वो करा उठा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने इस मौका से फायदा उठाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। कैप्टन गोपाल ने एक बार फिर मुझे दबोच लिया। गोपाल पर गोया जुनून तारी हो चुका था। वो मुझ पर लातें और घूंसे बरसाता रहा। मैं सिर्फ अपना दिफा कर रहा था। पीछे हटते हुए मैं एक कुर्सी से टकराकर पुश्त के बल गिरा और गोपाल ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। इस मर्तबा मेरा गला उसकी गिरफ्त में आ गया। उसके दोनों अंगूठे मेरे नरखरे पर थे और वो दबाव बढ़ाता जा रहा था।
मैं गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। आंखें हलकों से उबलने लगी। अपने आप को छुड़ाने की मेरी आखिरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।